सौर मंडल का लाल ग्रह जिसकी धरती सूखी है और आकाश हमेशा धुंध से ढका रहता है, ना कोई आवाज ना कोई हरकत, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे गुप्त एजेंसियां और अरबों डॉलर के स्पेस मिशंस सब इसी एक ग्रह की ओर क्यों झुके हुए हैं? क्या है मंगल पर जो हमें वहां बार बार खींचता है? ये कहानी सिर्फ ग्रहों की नहीं है, ये कहानी है उस अनदेखी सच्चाई की जो शायद हमारी आंखों के सामने है लेकिन हमसे छुपाई जा रही है। साल था 1976। नासा का एक ऑर्बिटर वाइकिंग 1 मंगल की सतह की तस्वीरें खींच रहा था। हर तस्वीर लाल पत्थरों, गड्ढों और धूल से भरी हुई थी, लेकिन फिर एक तस्वीर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक चट्टान बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसी, जिसकी नाक, आंखें, होठ सब कुछ उतना ही सटीक जितना एक मूर्ति में होता है। नासा ने कहा ये तो बस परछाइयों का एक इल्यूजन है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए और इसे कहा गया फेस ऑन मार्स, और इसने जन्म दिया मंगल की पहली बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को। वहां पर पिरामिड जैसी संरचनाएं थीं, और ये पिरामिड ऐसे नहीं थे जैसे पत्थर ने अपने आप बना लिए हों, बल्कि इनकी ज्योमेट्री इतनी सटीक थी कि कई विशेषज्ञों ने कहा कि ये किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की निशानी है। नासा ने इन सब बातों को इंसानी दिमाग का वहम कहकर खारिज कर दिया, लेकिन क्या ये सब सिर्फ वहम है या फिर सचमुच मंगल पर कभी कोई सभ्यता थी जो अब सिर्फ धूल में दब चुकी है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइडोनिया नाम का यही क्षेत्र जहां फेस ऑन मार्स मिला था, वो सटीक रेखाओं में बटा हुआ है। यहाँ की चट्टानें, यहाँ की बनावटें कहीं न कहीं मिस्र के पिरामिडों की याद दिलाती हैं। क्या ये एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस है या फिर मिस्र की सभ्यता और मंगल के बीच कोई एंशिएंट कनेक्शन? कुछ लोग कहते हैं कि इजिप्ट के देवता आसमान से आए थे, शायद मंगल से। अब सवाल उठता है कि अगर मंगल पर कभी कोई सभ्यता थी तो वो कहाँ गई? क्यों आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद मंगल की सतह पर एक भयानक हादसा हुआ था, कोई ऐसी घटना जिसने उस सभ्यता को नष्ट कर दिया। मंगल पर परमाणु युद्ध। सुनने में ये बात किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का दावा है कि ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक दबी हुई हकीकत है, और इस थ्योरी का सबसे बड़ा चेहरा है डॉक्टर जॉन ब्रांडनबर्ग। जॉन ब्रांडनबर्ग एक प्लाज्मा फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने एक ऐसी रिसर्च पेश की कि जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका दिया। उनका दावा था कि मंगल की सतह पर कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए गए हैं जो आमतौर पर केवल एक न्यूक्लियर विस्फोट के बाद बनते हैं। उन्होंने कहा मार्स पर जीनोन 129 की जो मात्रा मिली है वो ठीक वैसी ही है जैसी धरती पर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद मिलती है। और इसी के साथ उन्होंने एक और थ्योरी सामने रखी। मंगल पर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी और उस पर किसी ने एटॉमिक बॉम्ब गिराकर उसका विनाश कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सच में संभव है? क्या मंगल पर सच में कोई इतनी उन्नत सभ्यता थी जो खुद को या किसी और के हाथों पूरी तरह मिटा बैठी? ब्रांडनबर्ग ने दो इलाकों का जिक्र किया, साइडोनिया और यूटोपिया। साइडोनिया जहां फेस ऑन मार्स मिला था, और यूटोपिया एक और क्षेत्र जहां पिरामिड जैसी संरचनाएं देखी गई थीं। उनका कहना था ये दोनों ही मार्स की प्रमुख कॉलोनीज थीं और शायद दोनों के बीच युद्ध हुआ। पर अगर ये न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था तो वो किसने किया? क्या खुद मंगलवासियों ने या फिर किसी बाहरी एलियन रेस ने? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये एक कॉस्मिक लेवल जेनोसाइड था। ब्रांडनबर्ग के मुताबिक मंगल की सतह पर हाई लेवल्स ऑफ यूरेनियम और थोरियम भी मिले हैं, और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की पोजीशनिंग बताती है कि वो विस्फोट नेचुरल नहीं था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मार्स एक पीसफुल जगह थी, पर किसी ने उस पर अटैक किया, शायद किसी वार्निंग के तौर पर। अब सवाल उठता है कि अगर वहाँ कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी तो क्या उसके संकेत कहीं बाकी हैं? क्या उस सिविलाइजेशन के लोग बच पाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो धरती की तरफ भागे थे? यह सवाल हमें उस एक थ्योरी की ओर ले जाता है जो कहती है धरती पर जीवन मंगल से आया। पर इससे पहले हम उस थ्योरी की ओर रुख करें, एक और रहस्य है जो इसे और रहस्यमय बना देता है, नासा की चुप्पी। नासा हर बार इन थ्योरीज को बेसलेस कहकर खारिज करता है, लेकिन अगर कोई इसे झूठ साबित कर पाए तो क्यों नहीं किया अब तक?
ब्रैंडनबर्ग ने खुद कहा, मैं सिर्फ एक थ्योरी दे रहा हूँ, अगर कोई इसे गलत साबित कर सके तो जरूर करे, लेकिन अब तक किसी ने नहीं किया। कई लोग इसे एक पैरानॉइड कॉन्स्पिरेसी मानते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मंगल पर इतने भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। मंगल पर हाई रेडिएशन लेवल्स, एकदम फ्लैट और ग्लास लाइक सरफेस, जैसे वहां सब कुछ एक झटके में पिघल गया हो। ये सब किसी प्राकृतिक प्रोसेस से नहीं, बल्कि किसी हाई एनर्जी ब्लास्ट से हुआ लगता है। तो अब आप सोचिए, अगर मंगल पर सच में कोई उन्नत सभ्यता थी और अगर वो सभ्यता खुद को या किसी और के हाथों मिटा बैठी, तो क्या हम इंसानों के लिए ये एक चेतावनी है? क्या धरती वही गलती दोहराने जा रही है, या फिर क्या हम वही मंगलवासी हैं जो बच निकले और भूल गए कि हम कौन हैं? ये रहस्य गहरा है और इसके कई जवाब छिपे हैं नासा के डेटा में, मार्स रोवर्स की तस्वीरों में और उन विसल ब्लोवर्स के बयानों में जिन्हें कभी सच बोलने की इजाजत नहीं मिली। हर बार जब मंगल की नई तस्वीरें आती हैं तो दुनिया भर के लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं। नासा का रोवर, कभी क्यूरियोसिटी तो कभी परसिवरेंस, मंगल की सतह पर घूमते हुए हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें भेजते हैं। लाल धूल, चट्टानें, खाली मैदान, पर इन सब के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आंखों से छिपती नहीं, पर जवाब कहीं नहीं मिलते। अब तक नासा ने हजारों तस्वीरें जारी की हैं, लेकिन हर 100 में से एक तस्वीर ऐसी होती है जो पूछती है, क्या ये सिर्फ एक पत्थर है या कुछ और? एक तस्वीर जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। क्यूरियोसिटी रोवर की ली गई एक तस्वीर में आपको एक ह्यूमन लाइक शैडो दिखती है, जैसे कोई टेक्नीशियन झुका हुआ हो, जैसे वो रोवर के पार्ट्स को चेक कर रहा हो। पर मंगल पर तो कोई इंसान गया ही नहीं, तो ये कौन है? नासा ने कहा शैडो डिस्टॉर्शन ड्यू टू मैकेनिकल पार्ट्स, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कहा ये रोवर का कोई हिस्सा है ही नहीं, बल्कि ये तो इंसान है। और फिर आती हैं वो तस्वीरें जिनमें मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रेट लाइंस, डोर लाइक फॉर्मेशंस, यहाँ तक कि स्टैचू जैसे दिखने वाले स्कल्स भी नजर आए। एक तस्वीर में दिखती है एक चट्टान जो किसी जानवर की तरह झुकी हुई है। दूसरी तस्वीर में एक डोरवे जैसी कटिंग जो एकदम सीधी, साफ और सिमेट्रिकल है। अब हम जानते हैं कि नेचर में सिमेट्री रेयर होती है, तो क्या ये सब प्रकृति की चाल है या फिर मंगल पर कोई एंशिएंट आर्किटेक्चर है जो वक्त की धूल में दब चुका है? नासा का हर जवाब एक ही होता है, दिमाग का भ्रम जो आकृतियों में पहचान ढूंढ लेता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी बार एक ही भ्रम हो सकता है? हर कुछ महीनों में एक नई तस्वीर आती है जिसे नासा कैजुअली डिसमिस करता है, पर क्या वाकई ये सिर्फ भ्रम है? चलिए अब आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने दुनिया के सामने खड़े होकर कहा नासा झूठ बोल रहा है। गैरी मैकिनन एक ब्रिटिश हैकर जिसने दावा किया कि उसने नासा के सिस्टम में घुसकर ऐसी फाइलें देखी जिनमें लिखा था नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स, फ्लीट टू फ्लीट ट्रांसफर्स और एक स्पेस फ्लीट की लिस्ट जो ऑफिशियली कभी बनी ही नहीं। फिर आता है नाम एंड्रू बेसियागो का, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दावा किया कि मैं प्रोजेक्ट पेगासस का हिस्सा था, हमने टाइम ट्रेवल किया और मैं खुद कई बार मंगल ग्रह पर गया हूँ। ये बात अजीब लगती है, पर ऐसे दावे अकेले नहीं हैं। कई एक्स नासा कॉन्ट्रैक्टर्स, इनसाइडर्स, यहाँ तक कि कुछ एक्स एस्ट्रोनॉट्स तक ने संकेत दिए हैं कि जो पब्लिक को दिखाया जाता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। कुछ थ्योरीज के मुताबिक 1980s में ही ब्लैक बजट प्रोग्राम्स के जरिए ह्यूमंस को मंगल पर भेजा गया। टेलीपोर्टेशन, वर्म होल्स, सीक्रेट लॉन्च पैड्स, इन सब की डिटेल्ड रिपोर्ट्स इंटरनेट पर मौजूद हैं। नासा कभी इन बातों को डायरेक्टली डिनाई नहीं करता, वो बस कहता है वी हैव नो एविडेंस टू सपोर्ट दैट, और कभी कभी वी डू नॉट कमेंट ऑन स्पेकुलेशन। अब सोचिए कि आखिर इतनी सीक्रेसी क्यों? अगर कुछ नहीं छुपा रहे तो खुलकर क्यों नहीं बताते? क्यों रोवर की कुछ तस्वीरें ग्लिच बताकर हटा दी जाती हैं? क्यों कुछ हाई रिजोल्यूशन इमेजेस कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आती? और सबसे बड़ा सवाल, नासा की टीम जो रियल टाइम वीडियो फीड देखती है वो पब्लिक को क्यों नहीं दिखती? क्या हमें सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो वो दिखाना चाहते हैं? क्या मंगल पर कोई सच्चाई है जो पब्लिक जानने के लिए तैयार नहीं है, या फिर कोई ऐसी लेगेसी जो दुनिया की सोच ही बदल देगी? अब तक आपने जाना मंगल पर छिपे चेहरे और पिरामिडों की रहस्यमयी आकृतियां, एक संभावित महायुद्ध जो किसी सभ्यता का अंत बन गया, और नासा की वो चुप्पी जो शायद किसी बहुत बड़े राज को दबा रही है।
लेकिन अब सवाल पलटता है। सवाल ये है कि अगर मंगल पर जीवन था तो क्या हम उन्हीं का हिस्सा हैं? क्या हम मंगल से आए हैं? ये सवाल कोई नई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जो सदियों से मिथकों, धर्म ग्रंथों और विज्ञान तीनों में तैर रहा है। पेंसपर्मिया एक साइंटिफिक थ्योरी है, जिसका मतलब है कि जीवन का बीज एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा कर सकता है। मीटियोरॉइड्स, कॉस्मिक डस्ट या किसी एंशिएंट कैटासालिज्म के जरिए माइक्रोबायल लाइफ एक ग्रह से निकलकर दूसरे ग्रह पर जा सकती है। अब सुनिए, धरती पर ALH 84001 नाम का एक पत्थर मिला था जो अंटार्कटिका में खोजा गया था। जब उस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो पत्थर मंगल ग्रह से आया था और उस पत्थर में माइक्रोस्कोपिक फॉसिल जैसी संरचना मिली। नासा ने कहा शायद ये बैक्टीरिया के फॉसिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसे फाइनल कंफर्मेशन नहीं दी। पर दुनिया भर में हजारों वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और अब भी ये एक ओपन एंडेड रहस्य बना हुआ है। अब बात करते हैं DNA की। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि DNA के शुरुआती बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे अमीनो एसिड्स धरती पर नेचुरली नहीं बने, बल्कि ये किसी उल्का पिंड के साथ बाहर से आए। अगर ऐसा है तो मंगल, जो धरती से पहले ठंडा हुआ और जहां पानी और हवा की स्थिति भी थी, तो क्या वही पहला ग्रह था जहां जीवन शुरू हुआ? क्या कोई एंशिएंट बायोलॉजिकल सीड मंगल से टूटकर धरती पर गिरा और वही बना हमारी शुरुआत? अब थोड़ा नजर डालते हैं प्राचीन ग्रंथों पर। भारत के वेदों में आकाश से आए रथ का जिक्र है। सुमेरियन टैबलेट्स में अनुनाकी नाम की एक ऐसी जाति का उल्लेख है जो धरती पर आई और जीवन को बदला। मिस्र के देवता हमेशा आकाश से आए प्राणी कहे जाते हैं। माया सभ्यता के देवता भी सितारों से उतरे दिखाए गए हैं। क्या ये सब सिर्फ कल्पनाएं थीं या फिर ये सभ्यताएं सचमुच किसी बाहरी दुनिया की वंशज थीं? और अगर थीं तो क्या वो बाहरी दुनिया मंगल थी? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि हम मंगल की पिछली सभ्यता के वंशज हैं। जब वहां जीवन खत्म हुआ तब कुछ लोग किसी तकनीक के जरिए धरती पर आए और यहाँ जीवन की नई शुरुआत हुई। इस थ्योरी को साइंस सीधे सीधे स्वीकार नहीं करता, लेकिन पूरी तरह नकार भी नहीं सकता। अब सोचिए, अगर इंसान सच में मंगल से आया है तो क्या हमारा वहां लौटना विकास है या फिर घर वापसी? इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स मार्स पर इंसान भेजने की योजना बना रही है। नासा और ESA के मिशन वहां से सैंपल लाने की तैयारी में हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी है या हमारे DNA में ही छुपा है वो लाल ग्रह जिसकी याद हमें चैन से जीने भी नहीं देती? जब भी हम मंगल की तस्वीरें देखते हैं तो एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जैसे कि वो हमारी पुरानी यादें हों, जैसे किसी खोए हुए घर की एक झलक। क्या मंगल हमारी शुरुआत थी जिसे हम भूल गए? अब बात सिर्फ विज्ञान की नहीं है, ये बात अब हमारी पहचान से जुड़ चुकी है। अगर हम सच में मंगल से आए हैं तो हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन, हिस्ट्री और रिलीजन पूरी तरह से बदल जाएंगे। मंगल, जिसे एक समय पर इंसानों ने एक सूना पत्थर समझा, आज उसी की ओर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। पर ये मिशन, ये तकनीक, ये रॉकेट्स, क्या ये सिर्फ विज्ञान का जश्न है या फिर एक अवचेतन यात्रा घर वापसी की? आज नासा, स्पेसएक्स, ESA और यहाँ तक कि इसरो मंगल पर इंसान भेजने की दौड़ में शामिल हैं। इलोन मस्क खुलकर कह चुके हैं कि हमारा लक्ष्य है एक मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज बनना और मंगल पर कॉलोनी बसाना। पर अब सोचिए, क्यों सिर्फ मंगल? क्यों नहीं वीनस? क्यों नहीं टाइटन और यूरोपा? क्यों हर किसी का ध्यान सिर्फ उस लाल ग्रह पर है जिसे कभी हमने देवता कहा और अब प्लान B फॉर ह्यूमैनिटी बना दिया गया है? अगर पौराणिक कथाएं, विज्ञान और कॉन्स्पिरेसीज थोड़ा भी सही हैं, तो मंगल पर कभी एक सभ्यता थी, एक उन्नत सिविलाइजेशन जिसने विज्ञान को इतना बढ़ा दिया कि उसने खुद को ही मिटा दिया। अब हम वही इंसान जो शायद उसी लाइनेज के हों, जो वापस उसी ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये एक विकास की चरम सीमा है या एक चक्र जो फिर से पूरा होने जा रहा है? इतिहास अपने आप को दोहराता है। धरती पर हर महान सभ्यता, माया, मिस्र, सिंधु, रोमन, सबने एक मुकाम पर आकर खुद को खत्म कर लिया। कहीं ना कहीं मानवता का अहंकार उसकी ही बर्बादी बन गया।
क्या मंगल भी वही कहानी था और क्या अब धरती भी उसी राह पर चल रही है? अगर हम मंगल पर कॉलोनी बसाते हैं तो क्या हम वहां जीवन की शुरुआत करेंगे या फिर एक और विनाश? कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि मंगल पर जो हुआ था वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक संदेश था। जैसे कि मंगल की मृत सतह हमसे कह रही हो, हम भी एक समय तुम जैसे थे, हमने भी उड़ान भरी थी, पर हम समझ नहीं पाए कि तकनीक से पहले चेतना जरूरी है। आज धरती पर हालात कम खतरनाक नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विदाउट एथिक्स। क्या हम फिर से वही कहानी लिख रहे हैं? क्या मंगल हमारा भविष्य है या हमारा अतीत? ये सवाल अब तक खुला हुआ है। शायद हम मंगल पर नई जिंदगी बसाएंगे, शायद हमें वहां पुराने जीवन के अवशेष मिलेंगे, या शायद वहां पहुंचकर हमें अपनी ही खोई हुई यादें मिलें। क्या पता किसी गुफा के अंदर हजारों साल पुरानी कोई मूर्ति हमें घूरती मिले और हम महसूस करें कि हम पहले भी यहाँ थे। शायद हम मंगल पर सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे, शायद हम वहां अपनी शुरुआत तलाश रहे हैं। मंगल की मृत धरती हमें बस एक चीज कह रही है, अगर सीखना है तो समय अभी है, वरना दोहराव तो तय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।